Hi friends, welcome back. Who will be successor of रतन टाटा? कौन होगा वारिस जिसके हाथ में होगी ग्रुप की कमान? पता नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, पर इतना ज़रूर है कि जो भी वारिस होगा रतन टाटा जी जैसा तो नहीं हो सकता. Right. वो जिस तरह से ही उन्होंने अपने देश के लिए हमेशा, जितनी हमने वीडियोस देखी, हम तो अमेज्ड होते थे इनके बारे में सुनकर, इन कि भैया कोई इंसान इतना मतलब अमीर होकर भी जो है वो डोनेशन पे डोनेशन दे, उसको कोई इस टाइप का लालच न हो कि मैंने नंबर 1 पोजीशन पे आना है अमीर होने के लिए, मैं सबसे अमीर बन सकता हूँ और मुझे वो पोजीशन चाहिए. वो ऐसे थे कि वो डोनेशनों पे पूरा दिल खोल के लोगों के लिए, भारत के गरीबों के लिए जिनको ज़रूरत है, एजुकेशन, हर एंगल जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वहाँ वो कर रहे थे हेल्प. और मतलब पहले भी मैंने शेयर किया है कि मोदी जी तक मोदी जी उनकी एडवाइस, उनकी गाइडेंस, उनकी वैल्यू जितनी वो करते थे ना, उससे साफ पता चलता था कि देश के लिए ये रतन टाटा जी. क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि एक मीटिंग थी, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और उसमें इंपॉर्टेंट जैसे कोई बाहर से आए हुए थे और उस मीटिंग में खास रतन टाटा जी को, वो लेटेस्ट वीडियो थी जबकि उनकी एज इतनी ओल्ड थी, फिर भी उनको खास बुलाया था कि आप जो है वहां पर आके उस मीटिंग में सुन के फिर हमें उस डिसीजन में गाइडेंस दो. इतनी इंपॉर्टेंस, मतलब उन्होंने इतना किया था कि सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी बिजनेसमैन में उनको माना जाता था. इवन मोदी जी को पता था कि ही इज द वन जो बिजनेसमैन कम दिल से ज्यादा सोचते हैं. तो चलो देखते हैं कि कौन कौन सक्सेसर्स की लाइन में है. तो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. सुप्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कहा. टाटा को एक बेहतरीन और ग्लोबल ब्रांड बनाने में उनके कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भुलाया जा सकता. हालांकि रतन टाटा सिर्फ एक अरबपति नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा ग्रुप के साथ इस देश और यहाँ के करोड़ों लोगों के लिए बहुत कुछ किया है. यही कारण है कि रतन टाटा के जाने से हर कोई दुखी है. उनके संयमित जीवन शैली और टाटा ट्रस्ट के जरिए परोपकारी कार्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए भी उन्हें जाना जाता है. अब ऐसे में उनकी अपनी कोई संतान नहीं है और रतन टाटा के उत्तराधिकारी पर सस्पेंस बना हुआ है. सवाल उठ रहा है कि उनकी 33.7 ट्रिलियन रुपीस यानी के करीब 3800 करोड़ रुपए के टाटा के साम्राज्य की कमान किसके हाथों में होगी. रतन टाटा के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं आज शुरू नहीं हुई है, ये काफी वक्त से चल रही है. टाटा परिवार में एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के 2017 से चेयरमैन हैं. उनके अलावा टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों से बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर में टाटा ग्रुप में अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ सकते हैं. तो ऐसे में टाटा का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कई दावेदार हैं, एक एक करके जानते हैं. सबसे पहला नाम है नोएल टाटा का. रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी शादी सिमोन से हुई थी. उनके बेटे नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और ये पारिवारिक बंधन नोएल टाटा को टाटा की विरासत हासिल करने के मामले में पहले नंबर पर रखता है. हालांकि उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उनके 3 बच्चों में से किसी एक पर भी जिम्मेदारी दी जा सकती है. नोएल टाटा के 3 बच्चों में माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा शामिल है. इनके अलावा रतन टाटा के एक छोटे सगे भाई भी हैं जिनका नाम है जिम्मी टाटा, जो हमेशा सुर्खियों और टाटा ग्रुप की एक्टिविटीज से दूर रहते हैं. अगर नोएल टाटा के तीनों बच्चों के बारे में जाने तो इनमें सबसे पहले माया टाटा जो कि 34 साल की है और टाटा ग्रुप में लगातार प्रगति कर रही है. बेस बिजनेस स्कूल और वारविक यूनिवर्सिटी से एजुकेशन करने के बाद माया टाटा ने टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड और टाटा डिजिटल में कई इंपॉर्टेंट पदों पर काम किया है. इस दौरान माया के स्ट्रैटेजिक कौशल और दूरदर्शिता ने टाटा न्यू ऐप को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. अगला नाम है नेविल टाटा का. नेविल टाटा की उम्र 32 साल है और वो अपने पारिवारिक बिजनेस को नई ऊंचाइयां देने में व्यस्त हैं. नेविल टाटा ने टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप की मानसी किर्लोस्कर से शादी की और वो ट्रेंट के प्रमुख हाइपर मार्केट चेन स्टार बाजार के प्रमुख हैं. तो ऐसे में वो भी एक स्ट्रॉन्ग दावेदार माने जा रहे हैं. अगला नाम है लिया टाटा का. तो नोएल टाटा की सबसे बड़ी बेटी लिया टाटा
39 साल की हैं। वो टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपनी एक्सपर्टीज साबित कर रही हैं। स्पेन के IE बिजनेस स्कूल में पढ़ी लिया ने ताज होटल्स, रिजॉर्ट्स और पैलेसेस में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है और पिछले 10 सालों से वो होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। माया नेविल और लिया को टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट का ट्रस्टी भी बनाया गया है और पहली बार ऐसा हुआ है जब टाटा ग्रुप से जुड़ी किसी परोपकारी संस्था में युवाओं को जोड़ा गया। दूसरी तरफ हाल के ही दिनों में शांतनु नायडू रतन टाटा के सबसे युवा जनरल मैनेजर और भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं। कई बार उनकी पिक्चर्स भी काफी वायरल हुई हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या भूमिका मिलेगी, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। रतन टाटा सिर्फ टाटा ग्रुप की बिजनेस स्ट्रैटेजी का ही मार्गदर्शन नहीं करते थे, बल्कि ग्रुप के परोपकारी पहलों से भी बेहद करीब से जुड़े हुए थे। ऐसे में उत्तराधिकारी को लेकर ये बुनियादी सवाल है कि क्या वो टाटा ग्रुप में नवाचार, उसका सामाजिक प्रभाव और अखंडता को बनाए रखने के लिए वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल है या नहीं। वीडियो में इतना ही। आपको क्या कुछ लगता है, कौन बनेगा उत्तराधिकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे तो समझ नहीं आ रहा, जितने भी दिखाए मुझे तो उनको देख के ऐसे लग ही नहीं रहा, फील ही नहीं हुआ कि वो जो जिस तरह से टाटा है उनके शूज में फिट भी आ सकते हैं। नोबडी, बिल्कुल, मतलब पास तक नहीं। अब मैं ये सोच रही थी कि हो सकता है टाटा जो है, रतन टाटा, उन्होंने पहले डिसाइड, डेफिनेटली वो ही डिसाइड करके गए होंगे कि कौन मेरे बाद बनेगा, करेक्ट। तो उन्होंने बहुत पहले से डिसाइड कर लिया होगा कि जब उन्होंने मतलब रिटायरमेंट टाइप ले ली थी, उससे पहले ही डिसाइड कर लिया होगा। कई बार नहीं डिसाइड कर पाते लोग कि इतने सारे कंटेंटर्स हैं, दिल जिसका अच्छा होता है वो बोलता है मैं कैसे एक को चूज करूं, मेरे जाने के बाद अपने आप ही चूज कर लेना, हुआ बहुत लोग ऐसे होते हैं। और क्योंकि ये जब अगर इन्होंने डिसाइड किया होगा ना तो किसी अच्छे बंदे को प्रॉपर करके डिसाइड किया होगा। बहुत सारे आप साधु संत भी देखेंगे जो ट्रू हैं, जो अपना सक्सेसर नहीं दे के जाते, वो कहते हैं मेरे को नहीं पता, इतने सारे लोग हैं, आई डोंट नो। तो सिमिलरली ये भी हैं जिन्होंने हो सकता है सक्सेसर नहीं चूज किया तो होप कि किया हो, क्योंकि डिफरेंट पोजीशंस में डिफरेंट रिलेटिव्स हैं। अब ये है कि जो बेस्ट करेगा ही शुड डू इट। इट इज वेरी डिफिकल्ट, जो मटेरियलिस्टिक ना हो और इन्हीं की तरह मतलब ह्यूमैनिटी के लिए सोचे, देश के बारे में सोचे, वैसा एक बंदा जो है वो उसको चूज करना चाहिए। अगर एक बंदा होता प्राइमरी तो वो बोल के जाते कि ये एक बंदा जो है दिस अ मेन, मतलब कोई भी उनको ठीक लगा ही नहीं, कोई इतना अच्छा फाइंड एनीबॉडी हु कुड इमीडिएटली डू द होल थिंग, ऐसा मुझे लगता है। जो वो 31 ईयर ओल्ड वाला लड़का जो था, जिस इनके साथ था, उसको मतलब ये मतलब एड बोल रहे हैं। हाँ, अब ये उसको देना, आई डोंट नो कि वो कितना मतलब क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या है, क्या नहीं है। एंड उनको, क्योंकि अगर टाटा जी जो थे उन्होंने उसके साथ एक टाइम बिताया है तो उनको ज़्यादा पता होगा कि वो केपेबल है कि नहीं है, उसकी क्या वो उन्हीं की तरह सोचेगा, कैसे वैसे करेगा। क्योंकि चाहिए वो बंदा जो बिल्कुल रतन टाटा जी जैसा सोचे, वैसा ही उनके नक्शों कदम पे चल के उन बिलीव्स को जो है वो बिलीव करता हो कि मैंने उनके नक्शों कदम पे ही चल के। नॉर्मली ये ऐसा ही होता है, जैसे कोई राजा होता है, राइट, राजा को अपना सक्सेसर छोड़ के जाना पड़ता है। तो कई बार उसे नजर आता है कि उसका बेटा केपेबल नहीं है, ही हैज टू फाइंड समबडी एल्स हु इज केपेबल। तो ये यही है, जस्ट बिकॉज कोई तुम्हारे बहुत क्लोज है, तुम्हारे साथ है, इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज कौन केपेबल है टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जिसमें हर ऐसे आप सक्सेशन में कितने देखें, राजा का बच्चा जो होता है, कई बार राजा बोलता है कि मेरा बच्चा इज नॉट द राइट पर्सन, वो लोगों के लिए अच्छा नहीं करेगा या ठीक नहीं है, उसमें दिमाग नहीं है, और फिर वो बुरे बच्चे अपने फादर को मार के ले लेते हैं, राइट। और कई बार जो है उसका बच्चा सक्सेसर नहीं बनता, कोई और बनता है, फिर वो सक्सेसफुल रहती है किंगडम जहाँ पे सही सक्सेसर आया। तो इट इज वेरी टफ। अगर किसी ने सक्सेसर नहीं बताया, देन ही वाज नॉट एबल टू सी अ क्लियर सक्सेसर एंड ही डिडंट वांट टू टेक अ गिल्ट ऑफ पुटिंग अ रॉन्ग पर्सन और हैविंग पॉलिटिक्स इन दिस। तो मैं तो जा रहा हूँ, यू पीपल डिसाइड। मेरा काम था कार्य करना, मैंने कार्य किया, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो चलो आप भी बताना आपको क्या लगता है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में
जल्दी से पता चल जाए।